हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। बहुत सारा प्यार भरा वेलकम। आज मैं आप सबों के साथ शेयर करने वाली हूँ सिंपल और आसान रेसिपी ब्रेड स्प्रिंग रोल्स। इस रेसिपी को आप रमजान या रोजे के इफ्तारी में बना करके सर्व कर सकते हैं। बहुत ही यमी, चीजी और टेस्टी रेसिपी है। तो चलिए फटाफट इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। ब्रेड स्प्रिंग रोल बनाने के लिए हम सबसे पहले स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए 2 मीडियम साइज के पोटैटो को अच्छी तरह से उबाल करके ग्रेट करके ले लिया है। थोड़ी सी चॉप किया हुआ धनिया पत्ता बारीक चॉप किया हुआ और थोड़ा सा सगा प्याज यानी हरा वाला जो प्याज होता है ना, वो हमने ले लिया है और 2 हरी मिर्च को भी बारीक चॉप करके डाल दिया है इसके अंदर। चलिए कुछ मसाले भी इसके साथ ऐड कर लेते हैं। तो मैंने लिया है 1/4 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च यानी चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा 2 चुटकी बराबर काली मिर्च, आधा चम्मच के करीब मैंने भुना हुआ जीरा पाउडर लिया है और साथ ही 1/4 चम्मच ले लिया है अमचूर पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। स्पून से ही मिक्स कीजिएगा क्योंकि हमें रफली ही मिक्स करना है। हमारा स्प्रिंग रोल चीजी बने इसके लिए 2 से 3 चम्मच हम ऐड कर देते हैं चीज। तो चीज को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, नहीं तो मोजरेला चीज डालिए और भी अच्छा रहेगा। सारी चीजों को रफली मिला लीजिए, एकदम से मैसी नहीं बनाना है। तो अब हमारा स्टफिंग तैयार हो गया है। तो चलिए हाथ में हल्का सा ग्रीस कर लेते हैं। हल्का सा, बहुत ज्यादा तेल मत लगाइएगा, हल्का तेल लगा लीजिएगा और इसमें नींबू से थोड़ा सा बड़ा आप हिस्सा ले लीजिए और उसे इस तरह से बड़ा लंबा करते हुए बनाइएगा। गोल नहीं बनाना है हमें। देखिए बिल्कुल इसी तरह से, देखिए एक सिलेंड्रिकल फॉर्म बना दीजिए। बस इतना बड़ा ही आप बनाइए, ब्रेड से थोड़ा सा छोटा बनाइएगा आप। और इस तरह से मैंने सारे बना लिए हैं, जितने भी स्टफिंग थे उन सब का यूज कर लिया है। चलिए एक लिक्विड बना लेते हैं। तो लिक्विड के लिए मैंने ले लिया है 1 चम्मच मैदा और 4 से 5 चम्मच इसमें पानी डाल दिया और धीरे धीरे इसे मिक्स कर लेते हैं। हमें जैसे स्लरी बनती है ना, बिल्कुल वैसे ही पतला सा एक घोल बना करके रेडी करना है। अगर आपको लगे कि घोल ज्यादा गाढ़ा है तो थोड़ा पानी और मिला लीजिएगा। इसे अब मैं बना चुकी हूँ तो एक साइड में रखती हूँ और एक दूसरे बाउल में मैं ले लेती हूँ 2 से 3 चम्मच के करीब मैदा को और मैदा में मैं आधा कप के करीब पानी डालूंगी, लेकिन एक साथ नहीं डालूंगी, थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और इसका भी एक पतला घोल बना करके हम रेडी करेंगे। लेकिन ये घोल स्लरी से थोड़ा सा पतला रहेगा। तो ये देखिए बिल्कुल ऐसा ही। तो इसे भी अब एक साइड में रखते हैं और चलिए अब देख लेते हैं ब्रेड को। तो ब्रेड आप फ्रेश ही लीजिएगा, ताजा ब्रेड लेंगे तो ही उसकी बहुत अच्छी स्प्रिंग रोल बनेगी। और इसके जो साइड्स है वो कट कर लेते हैं, चारों तरफ से सारे साइड्स को निकाल लेते हैं। और ये देखिए एक ब्रेड हमारा अच्छी तरह से चारे कोने कट चुके हैं। अब हम इस पे थोड़ा सा बेलन चलाएंगे। बहुत ज्यादा बेलन नहीं चलाना है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा जो किनारे का मोटा हिस्सा है उसे एकदम पतला कर लेना है। जैसे रोटी का पतला रहता है ना, बिल्कुल वैसा ही। बीच का मोटा रहेगा तो भी चलेगा। अब उसमें से एक स्टफिंग, जो हमने स्टफिंग बनाया है उसमें से एक स्टफिंग ले लिया है और जो स्लरी लिया है वो हम किनारे पे थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर देंगे। अगर आप स्पून से करना चाहते हैं तो जैसे मैं कर रही हूँ वैसे कर लीजिए, नहीं तो आप ब्रश से भी कर सकते हैं, बहुत इजीली हो जाता है। अच्छी तरह से चारों कोनों लगने के बाद इसको मोड़ लीजिए बिल्कुल स्प्रिंग की तरह। और ये जो किनारा वाला हिस्सा है इसको इस तरह से दबा करके में एकदम अच्छी तरह से पैक कर दीजिएगा, जिससे कि बिल्कुल ये पैक रहे, कहीं से खुले नहीं। एक बार और अच्छी तरह से क्रॉस चेक कर लीजिए। ये एक स्प्रिंग रोल बन गया है। ऐसे ही मैं एक और स्प्रिंग रोल आपको फटाफट बना करके दिखाती हूँ। तो ये ब्रेड लिया, ब्रेड को बेलन से बेल करके एक बड़ा बना लिया है। अब ये ले रहे हैं स्प्रिंग रोल का हमारा जो स्टफिंग है वो और थोड़ा सा स्लरी, और अच्छी तरह से इसे लगाने के बाद हमने पैक कर लिया है और एक और हमारा स्प्रिंग रोल बन करके रेडी हो गया है। दोनों साइड एक बार और चेक कर लीजिएगा, बढ़िया से हो जाना चाहिए। ये देखिए ये दूसरा हमारा स्प्रिंग रोल है जो बन करके बिल्कुल रेडी है। इसी तरह से मैंने बाकी सारे स्प्रिंग रोल को बना करके रेडी कर लिया है। ये देखिए इतने सारे स्प्रिंग रोल बन करके रेडी हो गए हैं। तो चलिए अब एक और प्रोसेस करते हैं जिससे ये और भी बढ़िया बनेगा, बहुत टेस्टी बनेगा। तो इसके लिए जो बाउल में हमने घोल के रखा था ना मैदा और पानी का, उसमें हम एक एक करके स्प्रिंग रोल को डिप करेंगे। अच्छी तरह से डिप कीजिएगा। और फिर ये देखिए ये मैंने पास के प्लेट में रखा है ब्रेड क्रम्ब। ब्रेड क्रम्ब कैसे बनता है, तो जो मोटा हिस्सा था ना ब्रेड का, उसे और 2 ब्रेड और लेकर के मैंने बारीक सा पाउडर बना लिया है और इसी पाउडर को जो हमने अभी मैदा में डिप करके रखा था ना, उस स्प्रिंग रोल को अच्छी तरह से चारों तरफ कवर कर लेंगे। जैसे मैं दिखा रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से आपको कवर करना है।
कोई भी हिस्सा छूटना नहीं चाहिए, ऊपर नीचे अच्छी तरह से कवर कर लीजिए। और ये देखिए मेरा एक स्प्रिंग रोल अच्छी तरह से बन करके रेडी हो गया है। ऐसे ही बाकी सारे स्प्रिंग रोल को मैंने अच्छी तरह से कोट कर लिया है। अब स्प्रिंग रोल रेडी है, तो चलिए अब हम तल लेते हैं। तो तलने के लिए हमने तेल अच्छा गरम कर लिया है, कोई भी कुकिंग ऑयल आप ले सकते हैं। और स्टार्टिंग में फ्लेम को मीडियम रखिएगा जब आप डाल रहे हैं स्प्रिंग रोल को तब, और जब थोड़ी देर के बाद इसे तेज कर लीजिएगा। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा तेल में इसके ऊपर भी डालती जा रही हूँ, ताकि ऊपर का भी जो हिस्सा है वो अच्छी तरह से पके और जो हमने ब्रेड क्रम्ब लगाया है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब एक साइड का हो गया है, फ्लेम को भी मैंने तेज कर लिया है। और अब दूसरे साइड को सारे स्प्रिंग रोल के साइड्स को मैं पलट देती हूँ, और इसी तरह से अलट पलट करके गोल्डन होने तक हाई फ्लेम पे हम तल लेंगे। बस 2 से 3 मिनट लगता है एक बैच को तलने में, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। ये देखिए अच्छा गोल्डन कलर आ गया, तो मैंने सबको निकाल लिया है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही यमी लग रहा है। इसी तरह से मैं सारे बैचेस का बना लूंगी और इसके बाद चलते हैं सर्विंग के लिए। ये लीजिए ऊपर से क्रिस्पी अंदर से एकदम सॉफ्ट ब्रेड स्प्रिंग रोल्स बन करके बिल्कुल रेडी है सर्विंग के लिए। इसका लुक और टेक्सचर तो बहुत ही कमाल का है। अब एक को मैं तोड़ करके आपको दिखाती हूँ। बहुत आराम से धीरे से तोड़िएगा, इजीली टूट जाएगा। और इसका ये चीज पूल देखिए कितना यमी और कितना बेहतरीन लग रहा है। बच्चों को खिलाइए, उन्हें खूब पसंद आएगी ये रेसिपी। और बच्चे ही क्यों, बड़ों को भी खिलाइए, उन्हें भी पसंद आएगा ये रेसिपी। और इफ्तारी का रोजे का टाइम भी चल रहा है, तो इसे अपने इफ्तारी की रेसिपी में जरूर शामिल कीजिए। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।